अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CS301 डेटा स्ट्रक्चर की जीडीबी को सोल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको जीडीबी का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा और हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ग्रेडी डिस्कशन बोर्ड और CS301 विल लॉन्च ऑन मंडे मई 29 2023। यानी कि ये जो है 29 मई को यहाँ पर जीडीबी अपलोड होगी, यानी कि ओपन हो जाएगी हमारी एलएमएस पर एंड क्लोज ऑन ट्यूसडे मई 30 2023। और जो है ये मई 30 को क्लोज हो जाएगी, यानी कि हमें जो है वो सिर्फ एक दिन का टाइम मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो मैं आप लोगों के लिए जीडीबी का सलूशन लेकर आया हूँ, ताकि आप जो है वो इसको टाइम से पहले रेडी कर लें। इसके आगे लिखा है वी आर गिविंग यू 5 days टू प्रिपेयर योर कमेंट एंड 2 days 48 hours टू जस्ट पोस्ट योर प्रिपेयर कमेंट्स। सो बी प्रिपेयर बिकॉज द ड्यू डेट ऑफ जीडीबी विल नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी केस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमें पहले ही वार्निंग दे दी है कि जो जीडीबी की डेट है वो एक्सटेंड नहीं हो सकेगी, और उन्होंने जो है वो 5 दिन पहले हमें यहाँ पर जो है वो कमेंट करने के लिए दे दिए हैं। तो हम जो है वो इन 5 दिनों के अंदर अपने जीडीबी के सोल्यूशन को रेडी कर लें, और फिर जो हमारे पास 2 days होंगे उनमें जो है वो हम अपनी जीडीबी को अपलोड कर दें। इसके बाद देखते हैं जीडीबी सिनेरियो, यानी कि हमारे पास जो मेन जीडीबी की प्रॉब्लम है वो क्या है। यहाँ पर लिखा है द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ यूनिक एग्जामिनेशन सिस्टम दैट अलाउज द स्टूडेंट्स टू क्रिएट द डेट शीट अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्केड्यूल। यहाँ पर लिखा है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर हैज़ अ यूनिक एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास एक यूनिक एग्जामिनेशन सिस्टम है दैट अलाउज द स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट को अलाउ करता है टू क्रिएट द डेट शीट अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्केड्यूल, जो कि स्टूडेंट को अलाउ करता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी टाइम पर जो है वो अपनी डेट शीट बना सकते हैं। With thousands of students and over 200 virtual campuses, they have ability to finish the exams with। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एंड ओवर 200 वर्चुअल कैंपसेस, और 200 से ज़्यादा जो कैंपसेस हैं दे हैव एबिलिटी टू फिनिश, यानी कि वो इस काबिल हैं द एग्जाम्स विद 2 weeks, यानी कि वो 2 weeks के अंदर जो है वो अपने एग्जाम्स को फिनिश कर लेते हैं। ड्यूरिंग एग्जाम्स दे हैव अ मैंडेटरी एक्टिविटी ऑफ इंस्पेक्टिंग ऑल वर्चुअल कैंपसेस इन पाकिस्तान। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंडेटरी एक्टिविटी ऑफ एक्सपेक्टिंग ऑल वर्चुअल कैंपसेस इन पाकिस्तान। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो तमाम कैंपसेस हैं उनकी यहाँ पर निगरानी मैंडेटरी है। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन मल्टीपल फैक्टर्स, यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सीटिंग प्लान, इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस, नीट एंड क्लीन environment, arrangement of waiting area, collection of belongings, behavior of examiners, with students control of any potential cheating are mentioned। यानी कि इन्होंने जो है यहाँ पर तमाम वो फैक्टर्स हमें बता दिए हैं। तो यहाँ पर आगे वो हमें क्या बता रहे हैं कि सो द इंस्पेक्शन टीम नीड्स टू विजिट मैनी कैंपसेस ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। वो बता रहे हैं कि जो इंस्पेक्शन टीम है नीड्स टू विजिट मैनी कैंपसेस, यानी कि वो बहुत से कैंपसेस के अंदर उन्होंने विजिट करना है ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन, यानी कि जो हमारे पास 2 weeks हैं एग्जाम के, उन 2 weeks के अंदर उन्होंने तमाम कैंपसेस को जो है वो विजिट करना है। द सिलेक्शन ऑफ पाथ वन कैंपस टू अनदर, यानी कि जो कैंपस की सिलेक्शन है एक कैंपस से दूसरे तक इज़ बिग टू प्रॉब्लम, यानी कि एक बड़ा मसला है फॉर इंस्पेक्शन टीम के लिए टू कवर ऑल आर मैक्सिमम पॉसिबल कैंपसेस विद इन 2 weeks। यानी कि वो बता रहे हैं कि 2 weeks के अंदर जो है वो जो टीम है इंस्पेक्शन टीम है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है कि वो 2 weeks के अंदर तमाम कैंपसेस को विजिट कर सके। देयर कैन बी मल्टीपल पास फ्रॉम वन कैंपस टू अनदर टू नेक्स्ट वन। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक कैंपस से लेकर दूसरे कैंपस तक जो है वो काफ़ी फासला है, काफ़ी जो है वो डिस्टेंस है। वन पॉसिबल पाथ इज स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर एंड मूव टूवर्ड कराची एंड देन मूव टू बैक कश्मीर। Another possible path is start from Kashmir, finish the campuses of neighboring cities first and then move toward Karachi। यानी कि वो बता रहे हैं कि पहले वो कश्मीर के कैंपस पर जाएंगे, वहाँ पर विजिट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो उसके नेबर सिटीज़ पर जाएंगे एंड देन मूव टूवर्ड कराची, और फिर जो है वो कराची की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि एज अ डेटा स्ट्रक्चर स्टूडेंट अ टास्क इज असाइंड टू डू इज क्रिएट एन एफिशिएंट पाथ फॉर इंस्पेक्शन टीम। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एज आप जो है वो डेटा स्ट्रक्चर स्टूडेंट हैं तो आपको ये टास्क दिया जाता है इस क्रिएट एन एफिशिएंट पाथ, कि हम जो है वो कोई ऐसा एफिशिएंट पाथ क्रिएट करें फॉर इंस्पेक्शन टीम के लिए विच कैन कवर ऑल आर मैक्सिमम पॉसिबल कैंपसेस, कि जिसके अंदर जो है वो इंस्पेक्शन टीम ज़्यादा से ज़्यादा कैंपसेस को विजिट कर सकें। यू हैव टू स्ट्रक्चर स्टैक एंड क्यू फॉर पाथ जनरेशन। यहाँ पर उन्होंने हमसे कहा है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर 2 डेटा स्ट्रक्चर हैं, एक स्टैक और एक क्यू फॉर पाथ जनरेशन, यानी कि पाथ जनरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि फ्रॉम गिवन 2 स्ट्रक्चर विच वन डेटा स्ट्रक्चर यू विल चूज फॉर एफिशिएंट पाथ जनरेशन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फ्रॉम गिवन 2 डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इन 2 डेटा स्ट्रक्चर में से
विच वन डेटा स्ट्रक्चर यू विल चूज फॉर एफिशिएंट पाथ जनरेशन। हम जो है वो कौन सा एक जो है वो डेटा स्ट्रक्चर चूज करेंगे पाथ जनरेशन के लिए। जस्टिफाई यूर चॉइस विद सॉलिड जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने जो है वो जस्टिफिकेशन देनी है, यहाँ पर हमने एक जो है वो सॉलिड जस्टिफिकेशन देनी है कि हम इनमें से जो है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करेंगे। तो ये थी यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और इसके बाद है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इसमें वो क्या बता रहे हैं कि सिलेक्ट ओनली वन डेटा स्ट्रक्चर, हमने सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है। चॉइस ऑफ बोथ आर देयर कॉम्बिनेशन विल बी कंसीडर्ड इनकरेक्ट सिलेक्शन। यानी कि अगर हम दोनों को चॉइस करेंगे और या फिर जो है वो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये जो हमारा जो कमेंट होगा ये इनकरेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा, इनकरेक्ट होगा। प्रॉपर्ली जस्टिफाई वाई यूर सिलेक्टेड डेटा स्ट्रक्चर इज बेटर। हमने जो है वो प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना है कि हमने जो डेटा स्ट्रक्चर चूज़ किया है वो क्यों बेहतर है। एंड स्टेट रीजन वाई अदर डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट सूटेबल फॉर गिवन सिनेरियो। और हमने ये भी बताना है कि जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमने चूज़ नहीं किया है वो हमने किस बिना पर चूज़ नहीं किया है। प्रॉपर्ली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हाउ यूर सिलेक्टेड डेटा स्ट्रक्चर विल फंक्शन फॉर एफिशिएंट पाथ जनरेशन। और हमने ये भी बताना है कि जो हमने डेटा स्ट्रक्चर चूज़ किया है वो किस तरह से जो है वो एफिशिएंट है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि लेंथली एंड इनरेलेवेंट डिटेल पुट्स बैड इंप्रेशन ऑन रीडर। यानी कि जो है वो लेंथली हमारा कमेंट भी ना हो और जो है वो हमारा कमेंट इनरेलेवेंट भी ना हो। कॉपी एंड पेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम इंटरनेट और एनी स्टूडेंट विल बी मार्क एज पुअर। Read the scenario carefully before submitting your comment. Comment posted on regular lesson MDB are sent through email will not be considered in any case। यहाँ पर हमने जो है वो GDB का तमाम सिनेरियो रीड कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं GDB के सोल्यूशन की तरफ। तो ये जो है हमारे पास GDB का सोल्यूशन है। इसके अंदर कंप्लीट डिटेल बताई गई है कि हम जो है वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर को चूज़ करेंगे पाथ जनरेशन के लिए। तो ये जो है हमारा GDB सोल्यूशन है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि हमने जो है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करना है। यहाँ पर मैंने लिखा आई वुड चूज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर टू जनरेट एन एफिशिएंट पाथ फॉर द इंस्पेक्शन टीम। इसमें मैंने कहा कि मैं जो है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को चूज़ करूँगा इंस्पेक्शन टीम के लिए। अ क्यू इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। यानी कि जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करता है। दिस मीन दैट द फर्स्ट आइटम दैट इज एडेड टू द क्यू विल बी द फर्स्ट आइटम दैट इज रिमूव। यानी कि जो हम फर्स्ट आइटम क्यू के अंदर ऐड करेंगे वही जो है वो सबसे पहले फर्स्ट आइटम इम्प्लीमेंट होगी। दिस इज आइडियल फॉर द इंस्पेक्शन टीम बिकॉज इट इंश्योर दैट दे विल विजिट all of the campuses in the order that they were added to the queue। इसके बाद मैंने बताया कि जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है यानी कि जो मैंने चूज़ नहीं किया है वो मैंने किस बिना पर जो है वो चूज़ नहीं किया। तो वो जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है वो है स्टैक। तो इसमें मैंने बताया अ स्टैक ऑन द अदर हैंड फॉलोज द लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। यानी कि जो स्टैक है वो लीफो प्रिंसिपल को अपने ऊपर अप्लाई करता है। यानी कि जो चीज़ सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट होगी। तो यहाँ पर ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको मैंने चूज़ नहीं किया। This means that the last item that is added to the stack will be the first item that is removed। ये वही बात जो कि मैंने आपको अभी बताई है। This would not be ideal for the inspection team because it would not guarantee they would visit all the campuses in a specific order। ये जो है डाटा स्ट्रक्चर ये इंस्पेक्शन टीम के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि वो तमाम जो कैंपसेस हैं उनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ विजिट कर सकेंगे। इसके बाद है द मैकेनिज्म ऑफ हाउ आ क्यू वुड फंक्शन आर एफिशिएंट पाथ जनरेशन इज एज फॉलोज। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। द इंस्पेक्शन टीम वुड स्टार्ट बाय एडिंग द फर्स्ट कैंपस टू द क्यू। यानी कि वो जो क्यू है वो फर्स्ट जो कैंपस है उसको सबसे पहले ऐड करेगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरा पॉइंट है वो है द टीम वुड देन विजिट द कैंपस एट द फ्रंट ऑफ क्यू। वंस द टीम हैज़ फिनिश्ड इंस्पेक्टिंग द कैंपस दे वुड रिमूव इट फ्रॉम द क्यू। यानी कि जब वो एक कैंपस को विजिट कर लेगी तो वो उसको क्यू के अंदर से जो है वो रिमूव कर देगी। द टीम वुड देन ऐड द नेक्स्ट कैंपस टू द क्यू। इसके बाद जो है वो अगले कैंपस को उसके अंदर ऐड करेगी। द टीम वुड रिपीट स्टेप 3 एंड 4 अंटिल ऑल द कैंपसेस हैव बीन इंस्पेक्टेड। क्यू जो है वो स्टेप 3 और स्टेप 4 को जो है वो अंटिल ऑल ऑफ द कैंपस हैज़ बीन इंस्पेक्टेड यानी कि जो है वो उसको रिपीट करेगी जब तक जो है वो तमाम कैंपसेस जो है वो इंस्पेक्ट नहीं हो जाते। दिस प्रोसेस वुड इंश्योर द इंस्पेक्शन टीम विजिट all of the campuses in the other that they were added to the queue। This would be the most efficient way to generate a path for the inspection team because it would minimize the amount of travel time। इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया here are some reasons why a stack would not be suitable for the given scenario। कि जो स्टैक है वो किस वजह से जो है वो सूटेबल नहीं है।
A stack does not guarantee that the inspection team will visit all of the campuses in a specific order. A stack would require the inspection team to keep track of the order in which they have visited the campuses. This would be an additional burden on the team and would lead to errors. A stack would not be able to handle multiple paths to the campus to the same campus. This is because the stack can only hold one item at a time. यानी कि जो स्टैक है वो सिर्फ एक टाइम के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही आइटम को होल्ड कर सकती है। यहाँ पर मैंने स्टैक के बारे में बता दिया और अब लास्ट में जो है वो ओवरऑल क्या है कि ओवरऑल आके इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू यूज फॉर जनरेटिंग an efficient path for the inspecting team. It is simple to use. It guarantees that the team will visit all of the campuses in a specific order and it can handle multiple paths to the same campuses. जी, तो यहाँ पर मैंने आपको जो है वो CS301 की तमाम जो हमारी जो GDB है उसका मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आप जो है वो क्या करें कि इसको समझने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप जो है वो इसका जो कमेंट है, इसका जो आंसर है वो खुद से लिख सकें। यहाँ पर मैंने आपको तमाम जो GDB है वो पढ़कर सुनाई है और साथ मैंने आपको ट्रांसलेट भी करके बताया है कि इसका क्या मतलब है और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बेनिफिट है इंस्पेक्टिंग टीम के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो है वो आपको CS301 डेटा स्ट्रक्चर की जो GDB है उसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और ये जो हमारी GDB है ये 2023 की जो फर्स्ट GDB है वो ये हमारी GDB है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर मुझसे लाजमी पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।